कालेदम TLP और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। मुज़ाकरात में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी शरीक, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर कानून पंजाब भी शरीक। ज़राए के मुताबिक कालेदम TLP का एक मरतबा फिर फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने और शेख रशीद के इस्तीफे का मुतालबा। कालेदम TLP का साद रिजवी और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। हुकूमती वफ़द सफ़ीर बदरी और शेख रशीद के इस्तीफे पर तैयार नहीं। हुकूमती टीम का जांबाज अफराद की तादाद के दावे को तस्लीम करने से इनकार। मुज़ाकरात में फ़ज़ा साजगार ना हो सकी, मज़ीद वक्त लग सकता है। उलमा वफ्द की कोट लखपत जेल में साद रिजवी से मुलाकात। उलमा की एहतजाज खत्म करने की दरख्वास्त। साद रिजवी से वीडियो पैगाम जारी करने और लाहौर का धरना खत्म करने की अपील। उलमाए किराम ने कहा, इंतशार जलाओ घेराव से अपने मुल्क का ही नुकसान हो रहा है। साद रिजवी और उलमा में 7 घंटे से जायद मुज़ाकरात जारी रहे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, मुज़ाकरात मुस्बत हुए, जल्द ब्रेक थ्रू मिलेगा। हुकूमती ईमा पर साद रिजवी से मुज़ाकरात के लिए नहीं आए। अमन कायम करने के लिए तमाम उलमा खुद कोशिश कर रहे हैं। साद रिजवी ने कारकुनान को पुरअमन रहने की अपील की है। उम्मीद है मुज़ाकरात में जो तय होगा हुकूमत अमल करेगी। ये कैसा एहतजाज है, जुर्म कहीं और हो, खुद का हमला खुद पर कर लें। फ्रांस का सफीर वापस भेजने से नुकसान हमें ही होगा। फ्रांस को फर्क पड़ेगा, ना गुस्ताखी के वाकयात रुकेंगे। पाकिस्तान के मुआशी ताल्लुकात खराब होंगे, बेरोजगारी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, बोले TLP और हुकूमत का मकसद एक तरीका अलग है। ऐसे हालात में दुश्मन फायदा उठा रहा है। भारतीय वेबसाइट से गलत खबरें फैलाई गई। वज़ीर आज़म ने कौम से वादा किया, वक्त आएगा मगरिब में नबी की गुस्ताखी से खौफ खाएगा। ऐसी मुहिम चलाएंगे कि दुनिया में कोई शान अक़दस में गुस्ताखी की जुर्रत ना कर सके। जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं इस मुहिम को लीड करूंगा। पॉलिसी है मुज़ाकरात मुफाहमत की है, कोशिश करेंगे इस सारे कज़िये को मुज़ाकरात के जरिए से हल किया जाए। कोई भी हुकूमत इस तरह की चीजों को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मुज़ाकरात में मामला हल होने की उम्मीद है। मामले को मुफाहमत और कौम की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहते हैं। वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, 4 माह मामले को मुज़ाकरात से सुलझाने की कोशिश की। हमारे दरवाजे खुले थे, लेकिन 20 अप्रैल के एहतजाज की कॉल दे दी गई। हुकूमत का फर्ज था रास्तों और मोटरवेज को खुला रखा जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नामूस रिसालत पर हम लब्बैक से पीछे नहीं। खत्म नबूवत का कानून इसी असम्बली से पास करवाया। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। किसी ऐसे काम में शामिल नहीं होंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। राजा परवेज अशरफ बरहम बोले, वज़ीर दाखिला ऐवान की तौहीन करके चले गए। ये लोग मामला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। मुल्क अफवाहों पर चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी कालेदम TLP के असासे मुंजमद करने का हुक्म। कालेदम जमात को फंड्स या जायदादें देने वाली शख्सियात पर भी पाबंदी आयद। कालेदम जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जायदादें भी मुंजमद की जाएं। आइंदा 48 घंटे में फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नोटिफिकेशन। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने शेख रशीद की रिहाइश गाह लाल हवेली का घेराव कर लिया। नारेबाजी। सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी लाल हवेली के बाहर पहुंच गई। इंतजामिया से बातचीत के बाद मुजाहिरीन चले गए। लाल हवेली के अतराफ हिफाजती इक़दामात सख्त। मुजाहिरीन को रोकने के लिए बैरियर लगा दिए गए। हम जान दे सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के इश्क पर सौदाबाजी नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, हुकूमत वाज़ेह कर दे इस बात को कि वो फ्रांस के साथ है या आशिकाने मुस्तफा के साथ है। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर चढ़ाई। JUI के मौलाना अब्दुल शकूर ना रख सके इखलाकियात का पास। हुकूमत को हदफ बनाकर निकाली लाहौर वाक़े पर दिल की भड़ास। हंगामाराई में शहीद और जख्मी पुलिस एहलकारों के लिए एक लफ्ज तक ना कहा। मौलाना अब्दुल शकूर को शहरियों की परेशानी नजर ना आई, ना सरकारी निजी इमलाक पर हमले।
एक कल अदम तंजीम के साथ हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं उसकी क्या कोई कानूनी हैसियत होगी? कानूनी हैसियत तो नहीं है, पर बहरहाल एक वाकयाती हैसियत तो होगी। इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने गलत किया। कलअदम तंजीम के साथ मुज़ाकरात की कानूनी नहीं वाकयाती हैसियत है। कलअदम TLP वालों को एहसास होना चाहिए कि इन्होंने गलत किया। बैरिस्टर एतजाज अहसन की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा कलअदम TLP वालों को समझाना होगा कि उनके इक़दाम से मुल्क का ही नुकसान होगा। पाकिस्तान फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजता है तो वो भी हमारे सफीर को वापस भेज देंगे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फ्रांस में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। सफीर ना हो तो मसला होगा। हमने कलअदम TTP को देखा, लाल मस्जिद जैसे इशू को भी बढ़ाया गया। कलअदम TLP वालों को समझाने की जरूरत है। सूरत हाल से पुरअमन निमटने में कामयाबी की वजह PTI हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत चैलेंजेस को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस क्यों नहीं लाई। माजी में सिलेक्टेड को इजाजत थी सरकारी इमलाक पर हमले करके हुकूमत जरगमाल बना ले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने विफाक को मशवरा दिया मुजाहिरीन को कोई ऐसी पेशकश ना करें जो पूरी ना कर सकें। वज़ीर आला सिंध का मुज़ाकरात पर एतमाद में लेने का मुतालबा, कहा नामूसे रसालत पर हमारे जज्बात किसी से कम नहीं, पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोकेंगे। मौसमियाती तब्दीली पर लीडर्स समिट, पाकिस्तान को शिरकत की दावत। अमरीकी मुशीर बराए माहौलियात जॉन कैरी का मलिक अमीन असलम को खत, कहा चाहते हैं 22 अप्रैल को समिट में शरीक हों। अमरीका मौसमियाती तब्दीली पर दुनिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। ग्लासगो UN मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस नवंबर में होगी। उम्मीद है पाकिस्तान लीडर्स समिट माहौलियाती तब्दीली में शिरकत करेगा। फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना थी। लाहौर में जो कुछ हुआ सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। PP रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि हालात का तकाजा है तदब्बुर और तहम्मुल के साथ मामलात को हल निकाला जाए। मुफ्ती मुनीब हुकूमत से हिसाब किताब बराबर करने के चक्रों में है। कौन से इस्लामी मुल्क ने फ्रांस के सफीर को निकाला या ताल्लुकात मुनक़ता किए? क्या हम सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया से बढ़कर मुसलमान हैं? नालायक हुकूमत को सिरे से गैर कानूनी मुआहदा करना नहीं चाहते थे। TLP पर पाबंदी खत्म की जाए। PTI के अंदर से आवाजें उठने लगी। रुकन पंजाब असम्बली नजीर चौहान ने धमकी दी, मामला हल न हुआ तो तहरीके इंसाफ लाहौर का बड़ा ग्रुप पार्टी छोड़ देगा। TLP पर दहशतगर्दी के इल्जामात फौरी खत्म किए जाएं। वजीर आजम से दरख्वास्त है कि वो खुद TLP वफ्द से मुलाकात करें, मसाइल का हल निकालें। जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप ने हुकूमती टीम से मुलाकात से इनकार कर दिया। जहांगीर तरीन ने कहा हम किसी कमेटी से मुलाकात नहीं करेंगे। हमें वज़ीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई थी। हम सिर्फ वज़ीर आज़म से बराह रास्त मुलाकात करेंगे। हमजा शहबाज की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने के लिए भी नैब का अदालत से रुजू। दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। साबिक वजीर आजम की अरबों रुपए की जायदादें फरोख्त की जाएंगी। शहबाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, 2 जजेस में इख्तिलाफ के बायस 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस बाकी नदवी को फुल बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया। समाअत 21 अप्रैल को होगी। साबिक IG KP नासिर दुरानी समेत कोरोना के मजीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। 5152 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर चल बसा। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज कोरोना का मरीज बच्चा जान बहक। कोरोना पॉजिटिव 3 साला बच्चा कई रोज से जेर इलाज था। चिन्योट में कोरोना रिपोर्ट होने पर मजीद 7 सरकारी स्कूल सील। कोयटा में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का हुकूमती फैसला मानने से इनकार। स्कूल्स खुले रखने का ऐलान कर दिया। जैसी तंजीम एक्टिव है रही है, उस पर कांस्टेंट काम चलता रहता है। सेल है ना छोटे छोटे,
वो अभी तक वेरियस जगहों पर या उनके इंडिविजुअल सहूलतकार जो उनसे सिंपैथेटिक हैं वो पाए जाते हैं। पुलिस ट्रेनिंग सईदाबाद पर हमले का मंसूबा नाकाम, जोमशोरों से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। डीआईजी उमर शाहिद कहते हैं कालादम टीटीपी फाल है, दहशतगर्द हमले की रेकी कर चुके थे। रेंजर्स के कर्नल शबीर बोले ग्रुप के सरगना ने अफगानिस्तान का पासपोर्ट बना रखा था। मुल्जिमान से सईदाबाद का नक्शा और वीडियो भी बरामद हुई। नेटवर्क के दीगर अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेट ना करना पड़े 1 घंटा, कम से कम 2-2 घंटे ना, 2 लाइनें औरतों की लग जाएं, 2 उनकी लग जाएं तो चलो भी बारी भी आ जाए किसी। 1000 रुपये का आप अपना हर्ज करें, दिहाड़ी तोड़ें और आप यहाँ पे आए 2 किलो चीनी लेने के लिए, लेकिन सुबह से शाम तक है, इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है। सस्ती चीनी के लिए पंजाब के रमज़ान बाजारों में रश। लाहौर में इंतजामिया ने शहरियों की सहूलत के लिए कुर्सियां लगा दी। पंजाब के रमज़ान बाजारों में चीनी 65 रुपए और मार्केट में 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरी रहमान कहती हैं तबाही सरकार से पहले चीनी 55 रुपए फी किलो थी, अब 120 रुपए फी किलो तक चली गई। फिरोग नसीम ने खवातीन की तस्हीह की, अदालत के सामने झूठ बोले, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। 2 साल से मेरी गर्दन पर तलवार लटक रही है, अपने तरीके से दलाइल दूंगा। सवाल पूछते हैं, मैं समाज 9:30 बजे रख लिया करें। जस्टिस बाकासी फाइज ईसा के अपने केस में दलाइल। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आवाज़ को धीमा रखें, ये अदालत है। जस्टिस मकबूल बाकिर बोले बेहतर होगा कानूनी निकात पर गुफ्तगू करें। जस्टिस कासी फाइज ईसा ने जज्बाती होने पर अदालत से मुआसरत कर ली। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहिदा अरब अमारात के सीनियर वज़ीर शेख नाहियान बिन मुबारक अन नाहियान के साथ मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कई दिहाइयों पर मुहीत बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर आज ईरान जाएंगे। टीम के तमाम अरकान का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। खिलाड़ियों के नेट प्रैक्टिस पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज 21 अप्रैल से शुरू होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.